प्रयास सूरत में एक पहली बार ऐसा कोई रिहोमिंग शेल्टर, जिसे अडॉप्शन शेल्टर बोलते हैं, वो आई थिंक ये एरिया का पहला है। और जो भी पेट एनिमल्स, कंपेनियन एनिमल्स बोलते हैं, जो पालतू जानवर हैं, जो लोग अबैंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं कहीं पे, या फिर वो किसी कारण से नहीं रख पाते, तो वो हमारे शेल्टर में आते हैं और उसे हम अच्छा फैमिली ढूंढ के जो उसके कंपैटिबल हो उसे रीहोम या अडॉप्ट करवाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारा एक डिटेल प्रोसेस है। पहले तो अगर कोई एनिमल आया है तो उसको अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसको ठीक करना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉग है जो जिनको पता नहीं कैसे रखना, तो वो डॉग अग्रेसिव हो जाता है तो उन रख नहीं पाते, या फिर कोई हेल्थ इशू आता है तो छोड़ देते हैं, या फिर कोई बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइनली खो जाता है। तो जो पेट्स है वो रेस्क्यू होकर हमारे शेल्टर में आते हैं, या फिर अगर किसी को दे देना है तो वो यहाँ पे हैंड ओवर करते हैं। फिर हमें उसे, अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो उस पर वर्क करके, या फिर बिहेवियर है उस पर वर्क करके उसे जो भी हमारे पास लोग हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं एनिमल्स, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप कराते हैं। काफ़ी डिटेल प्रोसेस है। इसमें फैमिलीज़ का भी काफ़ी स्क्रीनिंग होता है कि ये डॉग जो है वो फैमिली के लिए, वो जो यहाँ पे रहते हैं उसके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, वो वहाँ पे रह सकेगा कि नहीं, या फिर अगर कोई ऐसा डॉग है जिसे रखने के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसे फैमिली ढूंढना, ऐसे फैमिलीज़ को कन्विंस करना, और फिर एंड में उनको ये हैंड ओवर करना। फिर बाद में फॉलोअप भी होता है ताकि उनको ठीक से रख रहे हैं कि नहीं, वो सब ट्रैकिंग। तो एक बहुत ही लंबा और टीडियस, जैसे ह्यूमन के बेबीज़ को अडॉप्ट कराते हैं वैसे ही ये एक प्रोसेस है। और इसमें काफ़ी लीगल भी इश्यूज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ले लेते हैं उत्साह में आके, लेकिन फिर रख नहीं पाते, तो उनके साथ कैसे उनको काउंसल करना, उनको समझाना, ट्रेन करना, काफ़ी सारा इसमें एफर्ट जाता है। रिहोमिंग शेल्टर ऐसा है कि जो इंजर्ड एनिमल और बीमार एनिमल से अलग है। यहाँ पे सिर्फ हेल्दी और जो अबैंडन या ऑर्फन एनिमल्स है वो आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेबीज को बर्थ दे के मदर गुजर गई हो, या फिर कई बार ऐसा है कि कोई बर्ड है जो बारिश में पेड़ गिर गया तो एकदम छोटे छोटे जो नेस्ट है वो गिर जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उनको बड़ा करके रिलीज करना या अडॉप्ट करवाना, वो सब भी पूरा ये शेल्टर में होता है। तो बेसिकली ऐसा है कि एक ऑर्फनेज कम अडॉप्शन शेल्टर है, जिसमें ये जो पेट हैं जो ह्यूमंस के साथ फैमिली में रहने को ही उनकी आदत है, तो उनको एक नया फैमिली, नया जीवन मिलता है। हाँ, बेसिकली ऐसा है कि जैसे कई बार लोग जो हैं जो जिनको जानते हैं अडॉप्शन का इम्पोर्टेंस, वो हमें अप्रोच करते हैं और हमको उनको क्वालिफाई करके उनको उनकी डिटेल्स लेके हम उनको बोलते हैं कि आप वेट करें, आप खरीदे ना, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे पेट्स एनिमल्स हैं जो जिनको घर चाहिए, वो ऐसे ही शेल्टर में है, या कोई ना कोई या बाहर घूम रहे हैं। तो जो समझदार वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो है ऑलरेडी पेट एनिमल उसको घर मिले, तो वो हमारे पास वेटिंग में रहते हैं। उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे एक डेडिकेटेड वेबसाइट है अडॉप्शन का, जिसमें जो भी डॉग्स अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है वो उस पर डिस्प्ले होते हैं। और वो लोग जो वेटिंग में हैं, जिनको हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, वो अगर उनको डॉग में इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करके वो डॉग के साथ दोस्ती करने आएंगे, कैट के साथ, और फिर अगर कंपैटिबल होता है तो वो उनको हैंड ओवर करते हैं। तो हमारे पास अभी काफ़ी सारे वेटिंग में हैं लोग जो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी काइंड लोग हैं, जो खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि खरीदने से क्रूअल्टी बढ़ता ही है। क्योंकि अगर आप एक पेट कोई खरीदते हो तो उसके पीछे 2 या 3 पेट्स की मृत्यु होती है, क्योंकि जो ब्रीडिंग का जो बिजनेस है पूरा वो इसी पे चलता है। ताकि हमारे पास काफ़ी 500 से ऊपर फैमिलीज जो हैं वो वेट कर रहे हैं। और डॉग्स जो हैं अभी हमारे पास 10 या 15 डॉग्स हैं जो अडॉप्शन के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे फैमिलीज का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कंपेनियन एनिमल के लिए। और स्पेशली कोविड का जो पीरियड था, जो लॉकडाउन था, जिसमें लोगों को कंपेनियन एनिमल का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि जो लोग अकेले हैं या फिर जिनको कंपनी चाहिए, तो वैसे, या सीनियर सिटीजन्स हैं, तो काफ़ी सारे हमारे पास रिक्वेस्ट वो साल में आए, और वो साल में हम सक्सेसफुली 100+ एनिमल्स अडॉप्ट कर पाए। ऑन एन एवरेज हम लोग देखा जाए तो एवरी 3rd डे डॉग अडॉप्ट हो रहा था शेल्टर से। और इसी के चलते हमें ये रिहोमिंग शेल्टर का एक पूरा बनाने का इम्पोर्टेंस समझ आया। तो आई थिंक सूरत के लिए और सूरत के कंपेनियन एनिमल्स के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप है। और ऐसा ही नहीं कि सूरत में,
यहाँ से लोग दूर दूर से यहाँ से बेंगलोर डॉग अडॉप्ट हुए हैं, बॉम्बे अडॉप्ट हुए हैं, बड़ौदा, वलसाड, और एक डॉग तो चेन्नई तक गया हुआ है। ऐसा एक रेस्क्यू डाल्मेशियन था जिन्होंने हमारी टीम ने रेस्क्यू किया था, कोई ब्रीडर ने छोड़ दिया होगा, और वो एक मदर थी जो फुल केयरिंग थी, और वो सेफ जगह ढूंढ रही थी बेबीज देने के लिए। तो जैसे ही रेस्क्यू किया उसको, शेल्टर में आके उसने बेबीज को 15 मिनट में बेबीज को जन्म दिया, और वो बेबीज को बड़ा करके हम लोगों ने अडॉप्ट करवाया, मदर को भी अडॉप्ट करवाया। तो अभी इंटरनेट के माध्यम से, जो ऐप और वेबसाइट है उसके माध्यम से काफी पूरे देश से कनेक्ट हो पाए हैं। मेरा नाम संचिता अग्रवाल है और मैंने 8 साल पहले एक डॉग को अडॉप्ट किया था, पपी को, छोटे से स्ट्रीट में से। क्योंकि ऐसे नॉर्मल ब्रीड्स तो देखते रहते थे, लेकिन ऐसा जब भी मैं उनको फीड करने जाती थी स्ट्रीट डॉग्स को, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी एक फैमिली डिजर्व करते हैं। जैसे हम लोग के घर में बच्चे होते हैं, वो लोग ऐसे हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो लोग भी डिपेंडेंट होते हैं कि कौन आएगा, खाना देगा, कोई रोटी देगा। तो मुझे लगा था उनमें से एक पपी को घर पे रखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाए उनको भी, और दे आर इक्वली स्वीट एंड इक्वली क्यूट। तो बहुत लविंग होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं, तो इट्स लाइक वेरी अनकंडीशनल लव होता है उन लोग की तरफ। 8 साल से है मेरे पास, तो जब पाला उसके बाद फिर पता चला टीम प्रयास के बारे में, एंड देन आई स्टार्टेड, इनके साथ ही ज्वाइन इन हो गई, और अभी और भी डॉग्स को अडॉप्ट करवाने के इसमें मैं हेल्प करती रहती हूँ। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।